हेलो स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन के रूल पे ही काम कर रहे हैं। पर उसके अंदर दो फंक्शन की जगह हमको कितने फंक्शन देंगे? तीन फंक्शन देंगे, राइट। जैसे एग्जांपल लाइक दिस, फाइंड dy by dx for y equal to e raised to x into sin x into log x। अगर दो फंक्शन है तो वी नो दैट u as it is डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v as it is डेरिवेटिव ऑफ u, है ना। वन बाय वन हम डेरिवेटिव लेते हैं दो फंक्शन के लिए। तो अगर तीन फंक्शन है तो क्या करना है? तो हमको वही मेथड करना है, राइट। पर तीन फंक्शन है तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे u, v एंड w, राइट। और बाद में क्या करेंगे? u एज इट इज u एंड v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ w प्लस u एंड w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एंड बाद में v एंड w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, राइट। वन बाय वन हमको तीन फंक्शन का एक एक बार डेरिवेटिव लेना है, राइट। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं तो आपका फंडा क्लियर हो, राइट। चलो तो एग्जाम्पल लाइक दिस, तो हमको क्या करेंगे? हम इसको u, इसको v, इसको w दे देंगे। तो वी नो दैट y इक्वल टू क्या हो जाएगा? u v w। तो dy by dx क्या होगा? तो वी नो दैट वन बाय वन हमको डेरिवेटिव लेना है, यानी vw एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u, राइट। u का हो गया, बाद में v का लेंगे यानी u एंड w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस बाद में क्या करेंगे? u एंड v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ w, राइट। तो इस तरह आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। तीन फंक्शन है तो वन बाय वन पहले u का डेरिवेटिव लेना है, बाद में v का डेरिवेटिव, बाद में w का डेरिवेटिव। तो जिस टाइम पे आप जो फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं उसके अलावा दो फंक्शन है वो एज इट इज रहेंगे, राइट। तो व्हाट इज माय u? तो u इज माय e रेज़ टू x। व्हाट इज माय v? v इज माय sin x। व्हाट इज माय w? w इज माय log x, राइट। तो du by dx क्या होगा? तो वी नो दैट u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो u का डेरिवेटिव du by dx हो जाएगा और e raised to x का e raised to x। सिमिलरली v का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू x dv by dx हो जाएगा और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x। सिमिलरली w का डेरिवेटिव dw by dx हो जाएगा, राइट। जैसे y का डेरिवेटिव dy by dx कर रहे थे, ऐसे u, v एंड w का डेरिवेटिव भी उस हिसाब से du by dx, dv by dx और dw by dx हो जाएगा और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 by x, राइट। अभी ये जो मैंने फाइंड किया उसको, राइट, इक्वेशन स्टार के अंदर इसको स्टार देते हैं इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम स्टार, तो क्या हो जाएगा? dy by dx vw कौन है? तो sin x एंड log x, तो sin x into log x एज इट इज into du by dx तो e raised to x, तो e raised to x प्लस uw, तो u बोले तो e raised to x एंड w बोले तो log x into dv by dx बोले तो sin cos x प्लस uv, तो uv बोले तो e raised to x sin x, तो e raised to x into sin x into क्या हो जाएगा? dw by dx, तो dw by dx बोले तो 1 by x। तो दिस इज योर आंसर, राइट। अगर आपको और ज्यादा स्टेप करना है तो e raised to x हर एक स्टेप में, तो e raised to x कॉमन ले लो तो भी चलेगा। तो क्या मिलेगा? sin x into log x प्लस log x into cos x प्लस sin x अपॉन x, राइट। अपॉन में x है यानी वो डिनोमिनेटर में लिख दो, या तो भी sin x into 1 by x लिखो तो भी चलता है, राइट। आप ये u v w रूल नहीं लिखते हो, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करते हो तो भी कुछ गलती नहीं, राइट। पर वो आपकी एक्सपर्टाइज पे, आप कितनी प्रैक्टिस की है उस पर डिपेंड है। अगर आपको डायरेक्टली स्टेप आता है तो कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप स्टेप लिख सकते हो, राइट। चलो और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। Example like this, if y equal to e raised to 2x into sin log x into cos 3x, राइट। तो यहाँ पे अगर देखते तो हम चेन रूल भी दिया हुआ है एज वेल एज तीन फंक्शन हमको किसमें? मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो कौन सा होगा मेरा? दिस इज माय u, दिस इज माय v एंड दिस इज माय w, राइट। तो उसके हिसाब से हम y इक्वल टू u v w लिख देते हैं, राइट। dy by dx का रूल लिख देंगे, तो u v w के लिए क्या होता है? vw एज इट इज du by dx प्लस uw एज इट इज dv by dx प्लस uv एज इट इज dw by dx। दिस इज माय इक्वेशन स्टार,
बाद में क्या करना है, व्हाट इज u, तो u मेरा e रेज टू 2x है, व्हाट इज v, v मेरा sin log x है, व्हाट इज w, w इज माय cos 3x, राइट। अभी हमको यहाँ पे चेन रूल आना चाहिए, तो चेन रूल में क्या होता है, तो वी नो दैट u का डेरिवेटिव du by dx होगा e रेज टू 2x का e रेज टू 2x into 2, राइट। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, एट द टाइम पैरामीटर वैसे का वैसा रहता है, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, तो e रेज टू x का e रेज टू x, तो e रेज टू 2x का e रेज टू 2x into 2, राइट। सिमिलरली v का डेरिवेटिव dv by dx sin log x, तो sin पहले है बाद में log x है, राइट। sin का पैरामीटर log x है, तो पहले sin का होगा, तो sin का क्या होगा, cos पैरामीटर एज इट इज एंड log x एज इट इज इनटू log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by x, तो cos log x into 1 by x, ओके। बाद में w का डेरिवेटिव dw by dx cos 3x का क्या होगा माइनस sin 3x into 3, तो 3 में आगे लिख देता हूँ, यानी माइनस 3 sin 3x, तो ये मेरा u v एंड w का डेरिवेटिव मैंने फाइंड कर लिया। अभी क्या करना है, वो तीनों को मुझे इक्वल से स्टार के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, तो फ्रॉम स्टार क्या हो जाएगा dy by dx, राइट। v w एज इट इज, v कौन है sin log x, w कौन है तो cos 3x है ना, जो भी दिख रहा है वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है। du by dx क्या है 2 e रेज टू, राइट, तो यहाँ पे e रेज टू 2x यहाँ पे लिखता हूँ और 2 में थोड़ा आगे लिखता हूँ, चलेगा। बाद में प्लस u w dv by dx, तो u w, तो u बोले तो e रेज टू 2x, w बोले तो cos 3x into dv by dx बोले तो cos log x upon x, तो ऐसा लिख सकता हूँ cos log x upon x, राइट। बाद में uv, तो uv बोले तो यहाँ पे लिख देता हूँ u बोले तो e रेज टू 2x, v बोले तो sin log x into dw by dx बोले तो माइनस 3 sin 3x, तो ब्रैकेट में लिख देते माइनस 3 sin 3x, तो दिस इज योर आंसर, राइट। अगर आप चाहो तो यहाँ से हर एक में देखते हैं तो e रेज टू 2x कॉमन है, राइट, तो e रेज टू 2x कॉमन ले लो और पूरा स्टेप वापस लिखो, तो क्या हो जाएगा 2 sin log x into cos 3x, राइट, e रेज टू 2x बाहर आ गया, प्लस cos 3x into cos log x अपॉन में x लिख दो, राइट, वो x पूरे में, राइट, और यहाँ पे e रेज टू 2x कॉमन आया तो क्या बचा, यहाँ पे देखते तो माइनस साइन भी बाहर लेते हैं माइनस 3 और क्या बचेगा sin log x into sin 3x, तो लिख देते हैं sin log x into sin 3x, तो दिस इज योर आंसर, राइट। माइनस प्लस माइनस माइनस 3 आगे लिख दिया, फिर sin 3x तो वही पीछे एंड sin log x दिस इज योर आंसर। अगर आप ये स्टेप नहीं करते तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई चलता है। अगर कुछ कट हो रहा है तो स्टेप लिखना कंपलसरी है, राइट, तो दिस इज योर आंसर, राइट। अगर हम UVW नहीं लिखते और डायरेक्टली हम एग्जांपल करते हैं तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं एक एग्जांपल उसकी बेस पे। Example like this, y equal to sin x into log 4x plus 1 into suppose x square, right, ऐसा एग्जाम्पल है। तो दिस इज माई u, दिस इज माई v एंड दिस इज माई w। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली रूल अप्लाई करता हूँ तो y का डेरिवेटिव dy by dx हो जाएगा, राइट, sin x into log 4x plus 1 एज इट इज, और d by dx अब क्या करेंगे हम x पर, यानी फर्स्ट मैंने x पर का डेरिवेटिव लिया, बाद में मैं किसका ले रहा हूँ log 4x 1, तो क्या हो जाएगा sin x into x पर एज इट इज d by dx of what log 4x plus 1, राइट। बाद में नेक्स्ट स्टेप किसका किसका होगा x स्क्वायर का हो गया, बाद में log 4x plus 1 का हो गया, अभी sin x का बाकी, तो log 4x plus 1 एज इट इज
इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड लास्ट में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो आप इस तरह भी डायरेक्टली यूवीडब्ल्यू लिख सकते हो। ओके, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो साइन एक्स एज इट इज log 4x प्लस 1 एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, राइट। सिमिलरली प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज log 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वी नो दैट 1 अपॉन पैरामीटर इंटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 1 का 4, राइट। बाद में प्लस log 4x प्लस 1 एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x। दिस इज योर आंसर, राइट। इसके बाद अगर आपको कुछ सिंप्लीफाई करना है, कुछ कॉमन लेना है तो भी ले सकते हो। हर एक में x कॉमन है, x कॉमन ले सकते हो, अगर नहीं लेते तो भी चलता है, राइट। कुछ कट हो रहा है तो कंपलसरी करना जरूरी है, पर अगर कुछ कॉमन निकलना है तो कुछ जरूरत है, तो दिस इज योर आंसर, राइट। तो दिस इज योर व्हाट डिवाइड बाय dx। तो यहाँ पे आप यूवीडब्ल्यू नहीं डिस्प्ले करते हो और इस तरह एग्जांपल करते हो तो भी चलता है, डायरेक्टली एग्जांपल होता है, राइट। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर जो यूवीडब्ल्यू के एग्जांपल दिखाया है उसके बेस पे आपको मैं कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, ओके स्टूडेंट, अभी हमने जो यूवीडब्ल्यू के एग्जांपल देखे मल्टीप्लिकेशन के, तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे आपको टोटल 25 एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आपको यूवीडब्ल्यू के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, राइट। अगर किसी भी स्टेप में आपको डाउट है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। बाय द वे, ये वीडियो सभी आपके लिए ही है, ओके। एंड मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी है, क्यों? क्योंकि मैथ्स इज अ प्रैक्टिस, ओके। टिल एंजॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।